और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं। 3 दिन तक गोरखपुर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री। एमएलसी चुनाव में वोट भी डालेंगे। तो आपको बता दें कि कल एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं और अगले 3 दिन तक वो गोरखपुर में ही रहेंगे। एमएलसी चुनाव में वोटिंग करेंगे, उसके बाद नवरात्रि के मौके पर नवमी की पूजा करेंगे और फिर लखनऊ वो वापस आएंगे। लेकिन इस बीच सीएम योगी आयुष अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं और इस वक्त वो आयुष अस्पताल में हैं, जहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो बड़ी खबर गोरखपुर से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं और 3 दिन तक गोरखपुर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। एमएलसी चुनाव में भी वोट डालेंगे, नवमी पूजा करेंगे और उसके बाद 3 दिनों का दौरा खत्म होगा। गोरखपुर के पिपरी गांव भी पहुंचे सीएम योगी। आयुष अस्पताल का निरीक्षण उन्होंने किया। तो गोरखपुर पहुंच गए हैं। 3 दिनों का ये दौरा है और सीएम योगी आयुष अस्पताल का इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं। तो पिपरी गांव में आयुष अस्पताल है और उसी पिपरी गांव में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आयुष अस्पताल का वो इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं और 3 दिन का गोरखपुर दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह है। तो गोरखपुर के पिपरी गांव के आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एमएलसी चुनाव में कल वोट भी डालेंगे और जो तमाम कार्यक्रम हैं, और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर गोरखपुर की है। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं गोरखपुर। उस वक्त की तस्वीर है जब वो गोरखपुर पहुंचे और इस वक्त पिपरी गांव में सीएम है, जहां पर आयुष विश्वविद्यालय का वो निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम जो विकास से जुड़ी योजनाएं हैं उनकी वो समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत होगी। और मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं गोरखपुर और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और इस वक्त आयुष विश्वविद्यालय जो है उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो गोरखपुर पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका दौरा एमएलसी चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो खुद जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे में वो भी कल वोट डालेंगे और 3 दिन तक गोरखपुर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि नवमी की जो पूजा है वो पूजा करने के बाद उनका दौरा खत्म होगा, उसके बाद वो लखनऊ लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं। इस वक्त जो जानकारी उसके मुताबिक पिपरी गांव में है, वो आयुष विश्वविद्यालय जो है उसका निरीक्षण कर रहे हैं और इन 3 दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिन पर मुख्यमंत्री की निगाहें होंगी। और इस वक्त आयुष अस्पताल में है, कल एमएलसी का चुनाव है, ऐसे में वो वोट भी करेंगे और उनका वहां रहना भी काफी महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए। और नवमी पूजा के बाद वो लखनऊ वापस लौट जाएंगे। तो 3 दिवसीय जो दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो शुरू हो गया है और गोरखपुर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो गोरखपुर पहुंचे। देखिए वहां पर अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है और जो तमाम योजनाएं हैं जिनको जमीन पर उतारना है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात हो, उन तमाम चीजों की समीक्षा भी होगी, दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, जो 3 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का, महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन कौन से हैं और अभी मुख्यमंत्री कहां हैं? जी आपको बता दें उदेश, मुख्यमंत्री भटहट के पिपरी पहुंच गए हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय है, आयुष विश्वविद्यालय, यहाँ पर वे इसलिए निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि कुछ निर्माण कार्यों में लापरवाही की बात सामने आई थी, घटिया निर्माण की बात सामने आई थी और वो उसी को देखने के लिए वो पहुंचे हैं। और वहीं पर अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। जो विकास कार्य होने हैं, जो आप बता रहे हैं, जो गति देनी है विकास कार्यों को, उसको लेकर फर्टिलाइजर का हमें सैनिक स्कूल बनना है, उसको लेकर भी बातचीत करनी है। और इसके साथ ही जो शहर का डेवलपमेंट है, किस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण होना है, तो किस तरह से जो अप्रोच मार्ग है, जो नालियां हैं, उसको किस तरह दुरुस्त करना बरसात के पहले, इस पर वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही मंदिर की, गोरखनाथ मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और जानेंगे समझेंगे कि किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है गोरखनाथ मंदिर की। आतंकी जो हमला हुआ उसके बाद से काफी अलर्ट हो गया है गोरखपुर में। और इसके साथ ही गोरखपुर
शहर में जो लोग किराएदार रखते हैं, होटल में आने वाले हुए, चाहे ढाबा और रेस्टोरेंट में बैठने वाले लोग हैं, तो उनके मालिकों को भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे किसी भी अपरिचित व्यक्ति जो बाहर से आए हो उनको पूरी जांच परख के बाद ही होटल में एंट्री दें। इसके साथ ही उनको अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बाहर से आया हुआ या नेपाल से आया हुआ दिखाई देता है, जो संदिग्ध लगे, उसकी भी बारे में सूचना दें। इसके बाद रामनवमी है, तो रामनवमी पर मंदिर पहुंचेंगे योगी, तो वहाँ पे भी पूजा अर्चना जो कार्यक्रम है वो चलेगा, शक्ति की आराधना करेंगे। और नवमी के दिन कन्या पूजन भी होना, और इसके पहले कई कार्यक्रमों में उनको भाग लेना। और सबसे बड़ी बिल्कुल जो कल एमएलसी का चुनाव है उसका मतदान करने की नगर निगम गोरखपुर में 8 बजे सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बिल्कुल। और नीरज, जिस तरीके से आपने कहा कि एमएलसी का चुनाव उसमें कल वो 8 बजे मतदान करेंगे सुबह, इसके अलावा तमाम जो कार्य योजनाएं हैं उस पर दिशा निर्देश देंगे, लेकिन जो नवमी का कार्यक्रम है धार्मिक लिहाज से जिस तरीके से तमाम मौकों पर, चाहे वो बड़े बड़े खिचड़ी मेला हो, दशहरे का मेला हो, जिस तरीके से लोग मंदिर में जाते थे, इस बार काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुर्तजा का मामला भी बहुत पुराना नहीं हुआ है और तमाम चौंकाने वाले खुलासे, और इस बार काफी संवेदनशील मामला है। बिल्कुल, जब से ये आतंकी घटना हुई तब से अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर चर्चाएं भी हैं और रोज एक नए वीडियो सामने आते हैं, क्योंकि काफी पब्लिक थी उस समय। लेकिन अब इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है 4-4 की, अब वहाँ परिंदा भी पर मारेगा, तो वहाँ के जो पुलिस तैनात है, जो सुरक्षा के जवान तैनात है, उनको पता चलेगा। यही वजह है कि अब वहाँ पर एंट्री लेना भी इतना आसान नहीं होगा। आप दर्शन करके आ रहे हैं तो पूरी जांच की जो प्रक्रिया है उससे बिल्कुल। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री जब हैं तो ऐसे में और सख्ती देखने को मिल सकती है। शुक्रिया नीरज, पूरे दौरे पर आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर से जानकारी और अपडेट्स लेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद अब बीजेपी की तैयारी है कि कल होने वाले एमएलसी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर पहली बार विधान परिषद में बहुमत हासिल किया जाए। एमएलसी की 36 सीटें बीते महीने मार्च में खाली हुई थी, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है, जबकि 27 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। वोटिंग की तारीख 9 अप्रैल है, वहीं 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें हैं। उन्नाव, पीलीभीत, चंदौली, गोंडा, झांसी, आजमगढ़ समेत सभी जिलों में एमएलसी चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और यूपी में एमएलसी चुनाव के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होना शुरू हो गई हैं। कल यानी कि 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। दरअसल यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है, जिसमें से 27 सीटों पर महामुकाबला है, जबकि 9 सीटों पर भाजपा की निर्विरोध जीत तय हो चुकी है। इन्हीं 27 सीटों के लिए कल मतदान होगा, जिसके लिए सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत सभी विधायक परिषद सदस्य चुनने के लिए मतदान करेंगे और 12 अप्रैल को नतीजे सामने होंगे। तो कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 36 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव है। हालांकि 9 सीटों पर भाजपा की निर्विरोध जीत पक्की हो चुकी है और प्रचार का पूर्ण विराम हो चुका है। कल अब मतदान होना है। यूपी में एमएलसी चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। रायबरेली में एमएलसी चुनाव के लिए जिले में 18 बूथ बनाए गए हैं। एमएलसी चुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे शाम 4 बजे तक मतदान होना है। जिले में 2480 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जिले में 4 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। एमएलसी चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इन सब के बीच अब तैयारी मतदान की। एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां लगभग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रायबरेली स्थानीय प्राधिकारी द्विवार्षिक निर्वाचन का जो यहाँ सामग्री वितरण काउंटर बना हुआ है, ये लगभग खाली हो रहा है। यहाँ से जो लोग हैं, जो पोलिंग पार्टियां हैं, वो यहाँ से रवाना हो रही हैं। हमारे साथ में अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार जी हैं। इनसे जानते हैं कि कितनी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, कितनी अभी बची हुई हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम जानते हैं अमित कुमार जी से। सर, पोलिंग पार्टियाँ कितनी रवाना हो चुकी हैं, कितनी अभी हैं और क्या व्यवस्थाएँ हैं वहाँ? हमारे 18 बूथ हैं। 18 बूथों के लिए 18 पोलिंग पार्टीज हैं। सभी लोगों ने अपनी सामग्री प्राप्त कर लिया है और वो मूवमेंट पे निकल गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की क्या तैयारियां हैं? स्टेट फोर्स या कुछ जो अन्य फोर्सेज हैं, कहाँ पे हैं और कितनी लगाई गई? हर मतदान केंद्र पर स्टेट आर्म फोर्स और सीएपीएफ दोनों के फोर्स की जो है लगाई गई है, जिससे शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
और ITBP के जो है फोर्सेज हमारे जो हमको मिला है तो वे भी रहेंगे और स्टेट फोर्स भी रहेंगे। तो हमारे साथ अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार जी थे, जिन्होंने बताया कि 18 बूथों पर पार्टियां रवाना हो रही हैं। जो पार्टियां बची हुई हैं वो भी रेडी टू मूव हैं, वो रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चूँकि जो यहाँ पर स्थितियां हैं, जो यहाँ पर देखने से लग रहा है, वो सभी लगभग काउंटर खाली हो चुके हैं। कोई भी ऐसा काउंटर नहीं है जिस पर लोग अभी खड़े हों। 2 से 3 लोग अभी ऐसे हैं जो मूव होने की स्थिति में हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय उनको लगा था। बाकी लगभग सभी तैयारियाँ यहाँ पूरी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो स्टेट फोर्सेज हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी यहाँ पर तैयारियाँ हैं। रायबरेली के रविंद्र साथ पंकज सिंह, ABP गंगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि एमएलसी चुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ABP गंगा से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि प्रधान से लेकर सभी जनप्रतिनिधि भाजपा को ही वोट देंगे। स्थानीय निकाय की 27 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। बीजेपी की तैयारी है कि पहली बार विधान परिषद में बहुमत हासिल हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की लगातार जो हम कहें तैयारी चल रही है। क्या कुछ खास बीजेपी ने किया है इस चुनाव को जीतने के लिए, इस पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि इस बार सबसे ज़्यादा सीटें इस विधान परिषद चुनाव में हासिल करें। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, और अब जो निगाहें हैं वो अगली जो 27 सीटें हैं उस पर हैं। इस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। ये जो 27 सीटें हैं, जहां 27 सीटें जो हैं एमएलसी की, कैसे जीत हासिल? सदस्य विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही जिताना है। हमने हर जगह दौरा करके बात करके पंचायत प्रतिनिधियों से ये जानकारी हासिल की है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी। आप जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। लेकिन पहली बार बीजेपी बहुमत में आएगी, आपको लग रहा है विधान परिषद में पहली बार? सभी प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत रहे हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी के सारे जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतेंगे। कैमरा वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, ABP गंगा, लखनऊ। उन्नाव में एमएलसी चुनाव के लिए तैयारी पूरी हो गई है। पोलिंग पार्टियां चुनाव करवाने के लिए रवाना हो गई हैं। उन्नाव में कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उन्नाव में 17 बूथों में मतदान होगा। सभी 16 ब्लॉक के अलावा उन्नाव नगर पालिका में मतदान केंद्र बनाया गया है। उन्नाव में 2683 मतदाता वोट डालेंगे। और एमएलसी चुनाव को लेकर चंदौली में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला मुख्यालय में पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। डीएम और एडीएम समेत तमाम आला अधिकारी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर रहे हैं। चंदौली में कुल 1720 मतदाता हैं, जिनके लिए 9 मतदान स्थल केंद्र बनाए गए हैं। एमएलसी चुनाव वाराणसी में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वाराणसी से माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह उम्मीदवार हैं। भाजपा से डॉक्टर सुदामा पटेल मैदान में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से उमेश प्रधान भी चुनाव लड़ रहे हैं। एमएलसी चुनाव में सीधी लड़ाई भाजपा के सुदामा पटेल और निर्दल उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह के बीच है। यूपी के गोंडा में भी चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गोंडा बलरामपुर मिलाकर 26 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होनी है। गोंडा में 17 और बलरामपुर में 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गोंडा बलरामपुर के जो वीआईपी वोटर हैं वो अपनी नजदीकी ब्लॉक में वोटिंग करेंगे। गोंडा बलरामपुर के 4908 मतदाता एमएलसी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आजमगढ़ मऊ विधानसभा परिषद चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए सभी विकास खंडों और नगर पालिका परिषद परिसर में बूथ बनाकर मतदान किया जाएगा। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। आजमगढ़ में 24 मतदान केंद्रों पर मतदान की व्यवस्था की गई है। हर मतदान केंद्र पर साथ माइक्रो ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है और पूरे मतदान प्रक्रिया को सीसी कैमरे की निगरानी में किया जाएगा। आजमगढ़ में विधान परिषद के लिए 4238 मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। झांसी के बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से पोलिंग पार्टियां बैलेट पेपर और बॉक्स लेकर रवाना हो चुकी हैं। झांसी में कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। झांसी जालौन ललितपुर के एमएलसी चुनाव में कल वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए 37 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। झांसी जालौन ललितपुर विधान परिषद सीट पर 3895 मतदाता वोट डालेंगे।
और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इटावा पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव। एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए इटावा पहुंचे हैं। सैफई ब्लॉक में मतदान करेंगे मुलायम सिंह यादव। तो कल एमएलसी का चुनाव है और इसी के लिए मतदान करने के लिए मुलायम सिंह यादव पहुंच गए हैं इटावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वोट डालेंगे अपना सुबह 8 बजे और इटावा में मुलायम सिंह यादव अपना वोट करेंगे और एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए इटावा पहुंच गए हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैफई ब्लॉक में मतदान करेंगे मुलायम सिंह यादव और अपने आवास पर वो पहुंच गए हैं। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। मुलायम सिंह यादव पहुंच गए हैं इटावा और सैफई ब्लॉक में कल एमएलसी के लिए अपना मतदान वो करेंगे। कानपुर के उपनिदेशक सूचना सुधीर कुमार निलंबित कर दिए गए। ऑफिस में काम करने वाली महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे और अब सुधीर कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई है। सुधीर कुमार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, कानपुर के उप निदेशक सूचना सुधीर कुमार को निलंबित किया गया है। ऑफिस में काम करने वाली महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल डीएम जब निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वहीं पर महिला ने अपनी शिकायत की, जिसके बाद सुधीर कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई और अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए। और यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद योगी सरकार पूरे एक्शन में दिख रही है। प्रदेश के कई जिलों में अब तक आए अवैध निर्माण पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। बाराबंकी, रामपुर, पीलीभीत और गोंडा में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। बाराबंकी में प्रशासन ने अवैध निर्माण को ढा दिया। वहीं रामपुर में भी प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन लोगों को विरोध उन्हें झेलना पड़ा। गोंडा जिला प्रशासन लगातार अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। प्रशासन ने करीब 125 बीघा तालाब से अवैध कब्जे को हटा दिया है। तो देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाराबंकी, रामपुर, पीलीभीत, गोंडा, जहां पर लगातार कानून का बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चड्ढा ग्रुप की 2 इमारतों को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से गिरा दिया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का दावा है कि वीआईपी इलाके में दोनों इमारतों को बिना नक्शे के बनाया जा रहा था। इमारत गिराने के दौरान प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। जिन इमारतों को तोड़ा गया, इस इमारत को 4 साल पहले बनाया गया था। मुरादाबाद के रहने वाले चड्ढा परिवार का देश भर में कारोबार फैला हुआ है। तो वीआईपी इलाके में अवैध रूप से इमारतें बनाई गई थी और देखिए एक बड़ी इमारत है, बहुमंजिला इमारत, जिसको ढा दिया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने चड्ढा ग्रुप पर कार्रवाई की है। बिना नक्शा के निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर जो है वो अवैध निर्माणों पर चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मुरादाबाद का पॉश इलाका है, सिविल लाइन इलाका है, जहां पर गोविंद हाउसिंग सोसाइटी का ये निर्माण जो है अवैध निर्माण है। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि ये सिविल लाइन इलाके में जो निर्माण सोसाइटी ने किया है, इसका नक्शा जो है वो अवैध है और उसकी वजह से पिछले कई सालों से ये पेंडिंग था, ये अवैध निर्माण हटाया जाना था। लेकिन अब जैसे ही प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है दोबारा से, तो अब बुलडोज़र जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि ये चड्ढा ग्रुप का जो है वो अवैध निर्माण है। आप देख सकते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ये निर्माण कराया गया था सोसाइटी का, हाउसिंग सोसाइटी का, लेकिन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने इसको पहले सील कर दिया था और अब जो है आज इस पर तोड़े जाने की कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितना पॉश इलाका है। 2 जो कॉम्प्लेक्स है वो बना दिए गए थे और सड़क किनारे ये मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई हो रही है और इस पर अब बुलडोज़र चल रहा है। चड्ढा ग्रुप का मुरादाबाद में काफ़ी दबदबा है और बड़ा ग्रुप है और ऐसे में ये कार्रवाई जो है बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इसका निर्माण पे रोक लगा दी थी। एमडीए ने सील कर दिया था लेकिन तोड़ा नहीं जा सका था। अब एमडीए के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट से आदेश होने के बाद इस निर्माण को हटाया जा रहा है और जो बुलडोज़र है वो गरज रहा है।